का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड टाइम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर हम देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 8 hours and Chaya alone can do a piece of work in 12 hours. In how many times will they finish the whole work working together? It means अजय किसी काम को 8 घंटे में करता है, वहीं छाया अकेले इस काम को 12 घंटे में कर सकती है। वे दोनों अगर इस काम को मिल करके पूरा करें तो कितने समय में कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बेसिकली जो है इस तरह के चार्ट्स को फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट अगर हम सर्कल्स डालें तो इसमें पर्सन को दिखाता है, ये आवर्स एंड डेज को दिखाता है। इनके जो एलसीएम्स होते हैं वो टोटल टाइम को दिखाते हैं, और जो टोटल टाइम को उनके डेज या उनके आवर्स से जब डिवाइड करते हैं तो वो उनकी एफिशिएंसी निकल के आती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये जो पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो अजय एंड छाया दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, यानी टोटल वर्क ऊपर और उनकी एफिशिएंसी नीचे रखो। इट मीन्स टोटल वर्क तुम्हारा 24 था, 24 तुमने ऊपर रख लिया, और वहीं पर जो उनकी टोटल एफिशिएंसी थी वो 5 डिवाइड करेंगे तो 4/5 डेज में ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभात एंड अजय कैन फिनिश अ वर्क separately in 20 days and 30 days respectively. In how many days will they finish this work together? प्रभात और अजय काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिल करके कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा कि मैंने बताया। पर्सन, आवर्स एंड डेज, टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी। अगर हम बात करें तो पर्सन में प्रभात एंड अजय, अगर उनके डेज़ की बात करें तो 20 दिन और 30 दिन में वो काम करते हैं। प्रभात 20 दिन करता है और अजय 30 दिन करता है। दोनों मिलकर मतलब दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो 60 हो गया। एफिशिएंसी की बात करें तो 60 से 20 को डिवाइड कर देते हैं और 30 आ जाएगा, और 60 डिवाइड बाय 32। इस तरीके से हमने कहा कि प्रभात और अजय का अगर एक साथ मिलकर के काम निकालना हो तो टोटल वर्क अपॉन में उनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क 60 है और उनकी एफिशिएंसी 5 है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो वो काम करेंगे वो काम करने में उनको टोटल 12 डेज लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बबीता एंड छवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वाइल बबीता अलोन कैन फिनिश अ वर्क 30 डेज। इन हाउ मैनी डेज छवि अलोन फिनिश द वर्क, बताइए। तो बबीता और छवि किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं, जबकि बबीता अकेले काम को 30 दिन में पूरा कर लेती है। छवि अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको बेसिकली जो है बबीता एंड छवि जो है दोनों का काम दिया हुआ है वो 20 डेज़ में करते हैं, और बबीता अकेले 30 दिनों में करती है। इट मीन्स इस तरह से अगर देखें तो इनका एलसीएम 60 आ गया। अब 60 आने के बाद हम 60 को 20 से डिवाइड करते हैं। 60 को 20 से डिवाइड करें तो 3 इनकी एफिशिएंसी निकलती है जो दोनों मिलकर कर रहे थे, और 60 से 30 को डिवाइड करें तो ये बबीता की एफिशिएंसी निकलती है। बबीता एंड छवि दोनों 3 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे। अगर मैं बबीता की सिंगल एफिशिएंसी डालता हूँ 2, तो इसमें सिंगल जो है छवि की एफिशिएंसी निकल जाएगी, यानी उसकी क्षमता निकल जाएगी 1। और इस तरह से छवि जो है एक दिन में एक काम करती है, तो 60 काम को करने के लिए यानी टोटल वर्क उनकी एफिशिएंसी मतलब छवि की एफिशिएंसी 1, तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे 60 दिन लगाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जीतू, अंजू एंड निशु फिनिश ईच वर्क सेपरेटली 12, 15 एंड 20 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल दे 3 वर्क फिनिश। जीतू, अंजू और निशु प्रत्येक कार्य को अलग अलग 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। पर्सन, आवर्स एंड डेज, टोटल वर्क यानी कुल दिन, और एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता। पर्सन में 3 लोग थे, 3 पर्सन थे, जीतू, अंजू एंड निशु। आवर्स और डेज की बात करें तो 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज। टोटल वर्क बात करें तो 60
60 डिवाइड बाई 12 5 हो गया, 60 डिवाइड बाई 15 4 हो गया, और 60 डिवाइड बाई 20 ये हो गया 3। अच्छा, ये जो एलसीएम निकलता है ये क्या होता है, एक्चुअली जो सबसे बड़ा वर्क होता है या आर्स होता है उसका हम ट्वाइस कर देते हैं या थ्राइस कर देते हैं, तो वो उनका एलसीएम अपने आप ही फाइंड आउट हो जाता है, यानी ऐसा नंबर जिसमें ये तीनों आ रहे होते हैं, और इस आसानी से फिर हम इसको निकाल लेते हैं, तो अलग से हमें कोई एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जीतू, अंजू एंड नीसू जो हैं वो टोटल काम करते हैं 60, तो तीनों मिल के अगर करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लो, यानी 5 4 एंड 3 को ऐड करेंगे और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 डेज इनका काम 5 डेज में फिनिश हो जाएगा। राम एंड संतोष कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली 10 and 15 days respectively. They work together. After 4 days, Ram leave the work and remaining the work is done by Santosh. In how many days will the entire work can finish? राम और संतोष जो है एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, और वो दोनों एक साथ काम शुरू करें और 4 दिन के बाद जो है राम काम छोड़ देता है। शेष काम जो है संतोष करता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो वापस फॉलो करते हैं। पर्सन, राम और संतोष की बात हो रही है। आवर्स या घंटे, डेज की बात करें, आवर्स या डेज की बात करें तो 10 और 15 उनका टोटल वर्क जो हो जाएगा वो उनका एलसीएम होगा, जिसमें ये और ये दोनों नंबर आ रहे होंगे, यानी 10 और 15 दोनों नंबर आ रहे होंगे, वो 30 हो गया। 30 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3, 30 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2। अब क्या है, फर्स्ट कॉलम में हमने रखा कि राम और संतोष दोनों 4 दिन काम करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद, तो 4 दिन के बाद का मतलब 4 दिन दोनों ने काम किया, तो 4 दिन के दोनों का काम जो हो गया वो एफिशिएंसी, यानी उन दोनों की जो क्षमता थी एक दिन की 3 और 2 5 थी, और 4 दिन काम किया तो 5 चौक 20, तो इन्होंने 20 काम कर लिया, तो 20 काम हम टोटल काम में से घटा देंगे, क्योंकि 20 काम तो हो चुके हैं, तो बचा 10 काम जो है ना उसको संतोष करेगा, और संतोष करेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क और उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था, जो बचा हुआ काम है 10, और उसकी संतोष की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, भाग करते हैं तो 5 डे। इस तरीके से हम बात करें टोटल डेज कितने हो गए, 4 दिन तो पहले काम किया था और 5 संतोष ने किया, तो कुल मिला के 9 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो एक्स एंड वाई कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 20 and 30 days. वाई लीव्स द वर्क आफ्टर 9 days. एक्स फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। तो एक्स एंड वाई एक कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई 9 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और एक्स पूरा काम करता है, तो कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, यानी कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। राम एंड तो एक्स 20 दिनों में काम करता है और वाई 30 दिनों में काम करता है, दोनों का जो कुल कार्य हो गया वो 60 हो गया। एक्स की एफिशिएंसी हो गई 60 डिवाइड बाई 3 और वाई की एफिशिएंसी हो गई 60 डिवाइड बाई 30, तो इसकी जो एक्स की एफिशिएंसी निकली वो 3 और जो वाई की एफिशिएंसी निकली वो 2 है। दोनों मिलकर के 9 डेज काम करते हैं, 9 दिनों तक काम करते हैं, और 9 दिनों का दोनों का जो काम हो गया 9 को हम उनकी एफिशिएंसी यानी 5 से गुणा कर देंगे तो 45 काम करके चले गए। बचा हुआ 15 काम जो है वो रिमेनिंग यानी एक्स करेगा, क्योंकि इस बार वाई ने काम छोड़ दिया है, सिर्फ एक्स रह गया है, रिमेनिंग काम एक्स करेगा। तो एक्स से 15 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिन आ गए। तो टोटल डेज जो हो गए 9 दिन पहले थे और 5 दिन बाद, यानी टोटल दिन जो हैं वो 14 लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धर्मेश, दीपक एंड मधु separately can finish a work sequentially 10, 20 and 30. Everyone start working together. After 4 days, Dharmesh left the work. After 2 days, Deepak leaves the work and Madhu finish the remaining works. In how many days will the work finished? तो धर्मेश, दीपक और मधु अलग अलग किसी कार्य को क्रमिक रूप से 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सब मिल करके काम को करने लगते हैं। 4 दिन के बाद धर्मेश काम छोड़ देता है, 2 दिन के बाद दीपक काम छोड़ देता है और मधु ने शेष सारा काम किया। तो बताओ कितने दिन में काम समाप्त होगा। अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो देखेंगे पर्सन 3 लोगों की बात हुई है, धर्मेश, दीपक एंड मधु की। आवर्स या डेज की बात करें तो 10, 20 और 30 कितने दिन काम किए हैं।
टोटल वर्क 30 का डबल कर दिया 60, तो 20 भी 60 और 10 भी 60, सब डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 60 डिवाइड बाई 10 6 आ गया, 60 डिवाइड बाई 20 3 आ गया, 60 डिवाइड बाई 30 तो 2 आ गया। फर्स्ट 4 डेज यानी पहले 4 दिन तीनों ने मिलके काम किया, यानी 4 दिन का तीनों का काम हो गया 44। तो 60 में से 44 गया, 16 आ गया, 16 आ गया। धर्मेश ने काम छोड़ दिया। बाकी जो अगले 2 दिन थे उसमें दीपक और मधु ने काम किया, और दीपक और मधु ने काम किया यानी 2 × 5 यानी 10 काम हुआ, तो बचा 6 काम को अब जो है सिर्फ और सिर्फ मधु करेगी, क्योंकि दीपक भी काम छोड़ के चला गया है। तो मधु के लिए हम करेंगे मधु डू अ वर्क इन कितने डेज में, 6 डिवाइड बाई उसकी एफिशिएंसी, तो 3 आ गया। 3 डेज में ये काम पूरे हो जाएंगे। तो टोटल जो वर्क है डन होगा वो 4 6 एंड 3 यानी 9 डेज में टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा। चलिए इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय, छवि एंड छाया separately can finish a work in 12, 15 and 13 days respectively. Everyone start working together. Ajay leaves work after 4 days. 2 days after Chaya leaves the work, Chavi finish the work in how many days the entire work will finish? अजय, छवि और छाया अलग अलग काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सब मिल करके काम को करने लगते हैं और अजय 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। उसके बाद 2 दिन के बाद छाया काम छोड़ देती है। छवि ने पूरा काम किया। पूरा काम करने में बताइए कितना दिन लगेगा, कितने दिन में फिनिश होगा। तो बच्चों अगर मैं बात बताऊं तो ये भी वैसे ही है जैसा अभी हमने ऊपर किया था। पर्सन यानी अजय, छवि और छाया। आवर्स और डेज की बात करें तो 12, 15 और 30। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया कि इनमें से जो नंबर तुम्हें बड़ा दिखता है उसका डबल या ट्रिपल कर दो, तो वो ऐसा नंबर आ जाता है जो बाकियों में आ रहा हो। तो 60 जो है 60 जो है वो 12 में भी आता है, 60 जो है 15 में भी आता है और 60 30 में भी आता है। तो इस तरीके से 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से किया 4 और 60 को 30 से किया 2। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। अब तीनों ने काम 4 दिनों तक किया था यानी 44 काम किया, माइनस करेंगे तो 16 काम बचा। लेकिन इस बार जो है छाया काम छोड़ के चली जाएगी सेकंड वाले केस में। तो सेकंड केस में छवि और छाया ने 2 दिन काम किया यानी 12 काम किया, बचा 4 और 4 में छाया काम छोड़ के जाएगी। तो छवि की एफिशिएंसी 4 थी, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन और लगेगा यानी कुल 1 दिन। तो इस तरीके से टोटल लग गए 7 दिन। छवि कैन डू a work in 4 divided by 4 1 day यानी टोटल वर्क डन बाय 4 days 2 days 1 day 7 days यानी कुल काम जो है 2 दिन 4 दिन तीनों ने किया था, 2 दिन छवि एंड छाया ने किया था और 1 दिन जो है छवि काम करेगी, तो 7 दिन लगेंगे। थैंक यू। आशा है कि तुम्हें समझ में आया होगा। मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि मैं तुम्हें इस तरह की वीडियोस और अपलोड करके दूँ और अच्छे क्वेश्चंस दूँ। लगभग 80 या 100 क्वेश्चंस जो है मैं तुम्हें इसी ट्रिक से और इसी तरीके से केसेस चेंज कर करके आगे जो है देने वाला हूँ। धन्यवाद।